हेलो दोस्तों, कैसे हो। एल्युमिनियम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो लेके। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर कोटेशन पे वीडियो बनाइए, मतलब कि एस्टीमेट निकालें, कैसे निकालें कि एस्टीमेट निकालने में आसानी हो और एल्युमिनियम का विंडो स्लाइडिंग पार्टीशन जो भी हो उसको डिवाइड करने में हम लोग को आसानी हो। आज उसी पर वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो एक बात और बता दूँ, जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियो में आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि एक स्लाइडिंग विंडो का वीडियो बनाया था, उस पर स्लाइडिंग विंडो में एक मेजरमेंट दिया था और उसका बोला था मैं आप लोग को मेजरमेंट निकाल के बताओ। तो बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत लोगों ने उसका जवाब दिया है। जैसे कि एक शाहरुख खान है जो अच्छे कोशिश किए हैं और रिप्लाई दिए हैं, अच्छे से ट्राई मारे हैं। और उसके बाद अब्दुल रहीम करके एक नाम है, वो भी अच्छा कोशिश किए हैं और अच्छे से निकालने की कोशिश अच्छे किए हैं और अच्छे से निकाले हैं। उसके बाद FF गेमिंग करके एक है, वो भी अच्छे से ट्राई किए हैं, अच्छा निकाल के दिए हैं, मुझको खुशी हुई। और एक बुआल शंकर करके हैं, वो भी ट्राई किए हैं। तो मुझको अच्छा लगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं और उस पर रिवीजन करते हैं, तो मुझको ये बात बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए बगैर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ बता देता। जैसे कि मान लो एक स्लाइडिंग विंडो है, टू ट्रैक का स्लाइडिंग विंडो है। ओके, तो आप लोग को इसका एस्टीमेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अगर इसका एस्टीमेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो मान लो ये मैं एक साइज लिख लेता, 58 बाई लेंथ 58 है, 46 हाइट है। अब इसका एस्टीमेट निकालना है, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, एस्टीमेट निकालने से पहले ये मान लो 2 ट्रैक का विंडो है, तो 2 ट्रैक विंडो के बारे में मालूम होना चाहिए आपको कि इसमें लगेगा क्या क्या, मटेरियल क्या क्या लगता है और कौन सा लगता है, कैसा रहता है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये 2 ट्रैक का विंडो है, तो इसमें क्या क्या लगेगा आप लोग को मालूम रहेगा, तभी तो कोटेशन निकालोगे। अब मान लो मुझको मालूम है, मुझको निकालना है, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ इसमें 2 ट्रैक टॉप लगता है, 2 ट्रैक बॉटम लगता है, हैंडल लगता है, इंटरलॉक लगता है, टॉप बॉटम लगता है जिसको बेयरिंग बॉटम बोलते हैं। उसके बाद ग्लास लगता है, ग्लास रबर लगता है, स्क्रू लगता है, ब्रश रबर लगता है, व्हील लगता है, लॉक लगता है, ये सारे चीज़ लगते हैं। अब इतना चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए, तभी इसका कोटेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको अगर कोटेशन या एस्टीमेट किसी को, सामने वाले को देना है, तो ये सब नॉलेज होना चाहिए कि इसमें लगता क्या क्या है। मान लो ये 2 ट्रैक है, 3 ट्रैक का भी, 4 ट्रैक का भी, या पार्टीशन का, किसी का भी एस्टीमेट देना हो, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इसमें लगेगा क्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एस्टीमेट देने से पहले ये नॉलेज होना चाहिए। ओके, लेकिन आप लोग को ये भी बता दूं कि बस इतना नॉलेज होने से आप कोटेशन या एस्टीमेट नहीं दे सकते सामने वाले को। मान लो ये इसमें क्या क्या लगता है ये मालूम हो गया तो आप कोटेशन दे दोगे? नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आप लोग को नॉलेज रहेगा, बहुत कुछ होता है, वो सब नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। जैसे कि इसका ये भी बताऊँगा कि कैसे मटेरियल निकालोगे, कितना ज़्यादा वेस्टेज ना जाए, और कैसे निकालोगे और कितना खर्चा बैठेगा, कैसे एस्टीमेट दे पाओगे किसी को, तो पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो मान लो इसके बारे में आपको मालूम है कि इसमें क्या क्या लगता है। ओके, लेकिन इसके अलावा ये भी मालूम रहना चाहिए कि मार्केट में ये कैसे मिलता है, मतलब कि किलो से मिलता है, स्क्वायर फुट से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है। तो ये आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। अब मान लो कि जैसे कि एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम आपका किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर ग्लास को देखा जाए तो वो स्क्वायर फुट पे मिलेगा आपको। ओके, तो ऐसे हर चीज़। अब लॉक देखा जाए तो वो पीस के हिसाब से मिलता है, ब्रश रबर देखा जाए तो वो बंडल के हिसाब से मिलता है। ओके, मतलब मीटर के हिसाब से नाप के उसको बंडल बनाया जाता है, 250 मीटर का, 300 मीटर का बंडल मिलता है। ओके, स्क्रू आपको बॉक्स के हिसाब से मिलता है कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स लेना है, तो बॉक्स के हिसाब से रेट 100 पीस के हिसाब से मिलता है वो। ये सब मालूम रहने से कौन सा किस तरह मिलता है, ये सब तो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को जैसे कि एल्युमिनियम लेना है, तो एल्युमिनियम आपका मान लो आपका 50 फुट लग रहा है, तो 50 फुट का तो लेंथ आता नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपना मार्केट में, बाज़ार में कितने फुट का आता है, मतलब कि अगर फीट से आता है, किलो के हिसाब से आता है, तो कितने फीट का होता है,
ये भी नॉलेज होना चाहिए। और 2 ट्रैक टॉप, 2 ट्रैक बॉटम, हैंडल, इंटरलॉक, ये सब कितने कितने किलो का, अगर 15 फीट का आता है तो 15 फीट का एक कितने किलो का होता है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। अब मान लो आपको नॉलेज नहीं है, कैसे नॉलेज करोगे, कैसे नॉलेज करोगे कि कितने किलो का कैसे नापेंगे? तो एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि मान लो एक 15 फीट का आता है, आपके पास 15 फीट का है नहीं, कहीं पे कोटेशन देने जाना है और आपके पास है नहीं कोई भी, छोटा छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है, 1 फीट का काटिए, कोई भी टॉप बॉटम उठाइए, टॉप बॉटम का निकालना है कि कितने किलो का आता है, इंटरलॉक का देखना है कितने किलो का आता है, सबका 1-1 फीट काट लीजिए। अब 1 फीट काट लोगे, 1 फीट को वजन कर लो। अब 1 फीट मान लो 100 ग्राम का हुआ, ठीक है, 100 ग्राम का हुआ। अब उसको डायरी में लिख लो कि एक फीट का 100 ग्राम। हैंडल है तो 1 फीट का 100 ग्राम, टॉप बॉटम है 1 फीट का 150 ग्राम, 2 ट्रैक टॉप 200 ग्राम 1 फीट का आ रहा है, 1 फीट का 200 ग्राम होता है। ऐसा लिख लो डायरी में, या आपको याद रहता है, आपको दिमाग शार्प है, आपको याद रहता है तो बेटर है, नहीं तो आप डायरी में लिख लो तो बेटर रहेगा। मान लो एक विंडो है, अब ऐसा 6 फीट का है, ठीक है। अब 2 ट्रैक बॉटम आपका कितना का है, मैंने जैसे बताया कि 200 ग्राम का है 1 फीट का। अब 6 फीट है तो 6 फीट का बॉटम लगेगा, ठीक है। तो 6 फीट मतलब 6 दूना 12, मतलब 1200 ग्राम, मतलब 1200 ग्राम मतलब 1 किलो 200। तो आप ऐसा सीधा सीधा आप एक टुकड़ा लेंगे 1 फीट का, उसको वजन कर लेंगे, लिख लेंगे कितने वजन का होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना फीट का हुआ उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप मतलब कि गुना कर दोगे तो जो निकल जाएगा, मतलब कितना किलो का मटेरियल हुआ। ओके, उसके बाद आप मटेरियल मान लो 1 किलो 200 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया, जो भी मटेरियल निकला, मान लो 5 फुट का है और आपका एक टुकड़ा काटे हो जो वो तो 100 ग्राम का है, तो 100 मतलब 500 मतलब कि आधा किलो हो गया। अब आधा किलो का पैसा निकालना है तो आपको मार्केट में ये भी पता रहना चाहिए कि मार्केट में किलो का रेट क्या चल रहा है, मतलब कि अगर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम लेना है तो एल्युमिनियम का रेट क्या है, मतलब 1 किलो एल्युमिनियम कितने में मिल रहा है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। मान लो 250 रुपये किलो दे रहा है तो आपका मान लो आधा किलो का 125 रुपये हो जाएंगे, मतलब रेट भी आप निकाल सकते हैं। जितना किलो आया मान लो ट्रैक का निकाले मल्टीप्लाई करके, उसके बाद जितना आपका तो ट्रैक का किलो हुआ उसमें किलो में आप अपना रेट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसको भी गुना कर लो, आपका बजट निकल जाएगा कि कितने में मेरा मटेरियल पड़ेगा। ओके, इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब नॉलेज रहेगा तभी आप किसी को एस्टिमेट दे पाओगे। ओके, अब आ जाते हैं इस पर कि जैसे कि आप लोग कमेंट किए थे कि सर इसका मटेरियल कैसे निकालें कि ज़्यादा वेस्टेज ना हो और हम लोग को डिवाइड करने में आसानी हो, अच्छे से निकल जाए मटेरियल और ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो अभी मैं इस पर समझा देता, 2-3 विंडो रहे तो कैसे एडजस्ट करके निकालोगे तो बेटर, आप ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, और बेटर निकालने के लिए एल्युमिनियम कैसे डिवाइड करोगे तो निकालने में आपको आसानी होगा। तो जैसा कि मान लो ये एक 5 फीट बाई ये 58 इंच बाई 46 का एक विंडो है स्लाइडिंग 2 ट्रैक का, इसका मटेरियल निकालना है। एक विंडो और ले लेते, 2 विंडो मान लो ले लेते, ठीक है, एक विंडो और ले लेते 2 ट्रैक का, वो है 45 इंच बाई 33 इंच का, ठीक है, 3 फीट बाई 33 इंच बाई 45 इंच का एक स्लाइडिंग विंडो है, और एक 58 इंच बाई 46 इंच का, ये 2 विंडो है, दोनों 2 ट्रैक का है। इसका मटेरियल निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे तो इसमें लगता क्या क्या है ये नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि मैं बताया। तो मैं अभी फ़िलहाल इसका एल्युमिनियम का निकाल के बताऊंगा, एल्युमिनियम में कि एल्युमिनियम का क्या क्या लगेगा, कैसे डिवाइड करेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगा। और लॉक वॉक तो आप लोग निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो बोलना, इस पर मैं अच्छे से पूरा डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, इसलिए कि ये वीडियो अगर वो सब निकालने लग गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मुझको उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। वो लोग निकालने के लिए, जब ये निकालने के लिए सीख जाएंगे, यही मेन रहता है, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको निकाल के बताते हैं। तो इसमें जैसा कि 2 ट्रैक टॉप लगता है तो मैं शॉर्टकट में सब लिख देता, आप लोग समझ जाना। जैसे कि मैं 2TT लिख देता, ठीक है, TT मतलब कि 2 ट्रैक टॉप, ओके, 2TT। उसके बाद 2 ट्रैक बॉटम, ठीक है, 2 ट्रैक बॉटम। उसके बाद H से हैंडल, I से इंटरलॉक, ओके, I से इंटरलॉक, T और B से टॉप और बॉटम, ओके, मतलब कि बेयरिंग बॉटम, ओके, टॉप और बॉटम मतलब बेयरिंग बॉटम। तो ये एल्युमिनियम में ये सामान लगते हैं। इसके अलावा ग्लास रबर, ब्रश रबर, ग्लास व्हील,
ये सब लगते हैं, स्क्रू लगते हैं। तो जैसा कि मैं बताया एल्युमिनियम का निकालेंगे। तो इस तरह आपको लिख लेना है। अब निकालने के लिए तरीका बता देता। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है मार्केट में 15 फीट का मिलता है। ओके, 15 फीट का मिलता है या तो 12 फीट का मिलता है। तो मैं फिलहाल 15 फीट में बताऊंगा। 15 फीट में मिलता है तो कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब मान लो ये 5 फीट का है, ये 4 फीट। तो एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को, जैसे कि ये देखो कि ये 58 है। ओके, तो 58 को डायरेक्ट 5 फीट पकड़ लें, जैसा कि ये 5 फीट पकड़ लें। 46 है, 4 फीट पकड़ लें। आप लोग को मैं समझा देता, जैसा कि मान लो 58 है तो ये 5 फीट में 2 इंच कम है। ओके, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 फीट पकड़ लिया डायरेक्ट इसको, इसलिए कि आप लोग को इस तरह निकालने में आसानी होगा। इस तरह मैं आप लोग को बताता कि अगर इस तरह निकालोगे तो आप लोग को निकालने में आसानी होगा। जैसा कि मान लो ये 4 फीट है, ये 46 है, तो इसको डायरेक्ट 4 फीट पकड़ लो। जैसे कि मैं आप लोग को बता देता, 3.5 फीट है तो 3.5 फीट है तो 3.5 फीट पकड़ो। लेकिन अगर 3.5 फीट से अगर 1 इंच ज़्यादा हो रहा है, ओके, तो आप डायरेक्ट उसको 4 फीट में पकड़ो। 4 फीट है तो ठीक है, 4 फीट पकड़ो। लेकिन अगर 4 फीट से 1 इंच भी ज़्यादा हो रहा है तो डायरेक्ट उसको 4.5 फुट में पकड़ो। आधा फुट का आप गैप लेके चलो। जैसा कि मान लो अगर 3 फीट है तो 3 फीट पकड़ लो। 3 फीट से 1 इंच कम है तब भी 3 फीट पकड़ लो। अगर 3 फीट से 1 इंच अगर ज़्यादा हो गया, 2 इंच ज़्यादा हो गया, 3 इंच ज़्यादा हो गया, तब भी आप डायरेक्ट उसको 3.5 फीट पकड़ो, ठीक है। तो इस तरह आप पकड़ने के लिए सीख ले, मतलब इस तरह आप पकड़ोगे तो आपको बेटर और आपको निकालने में आसानी होगा। तो अब इस तरह डायरेक्ट, जैसा कि मैंने लिख दिया, जैसा कि ये 58 है तो मैंने डायरेक्ट इसको 5 फीट पकड़ लिया। ये 46 है तो डायरेक्ट मैंने इसको 4 फीट पकड़ लिया। ये जैसा कि 45 है तब भी मैंने इसको 4 फीट पकड़ लिया। तो इस तरह आप डायरेक्ट उसको सीधा सीधा उतना जितने फीट में पकड़ लें, फीट में पकड़ लेंगे तो निकालने में आसानी होगा। ओके, अब आ जाते, आप लोग को एक चीज़ नॉलेज होना चाहिए, अपना लेंथ कितने का आएगा, 15 फीट का। 15 फीट का लेंथ अपना आता है। अब निकालेंगे मटेरियल। तो सबसे पहले इसमें ट्रैक निकालेंगे, जैसा कि 2 ट्रैक टॉप मैंने लिखा है। 2 ट्रैक टॉप कहाँ कहाँ लगता है, तो 2 ट्रैक टॉप यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, मतलब 3 साइड में 2 ट्रैक टॉप लगता है। अब इसको डिवाइड करेंगे, निकालेंगे कि कितना लगेगा। जैसा कि मैं बताया 15 फीट का होता है, तो 15 फीट से ऐसा डिवाइड हम लोग को करना है इसको कि 15 फीट से ज़्यादा ना हो। ओके, ठीक है, और 15 फीट ही आए ऐसा निकालेंगे ताकि वेस्टेज भी ज़्यादा ना जाए। इस तरह आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो फीट में पकड़ेंगे तो निकालने में आपको आसानी होगा। तो अब जैसा कि मान लो डिवाइड करना है तो 4, मान लो ये है 4 फीट का एक लगेगा इधर, 4 फीट का इधर, 8 फीट हो गया, 8 और 5 13 फीट हो गया। तो अपना 2 फीट वेस्टेज चला जाएगा, तो इसमें ज़्यादा चला जा रहा है, 2 फीट वेस्टेज ज़्यादा हो गया। तो अब इसको अपने पास एक विंडो और है तो दोनों को साथ में डिवाइड कर लें, दोनों तो 2 ही ट्रैक है। तो जैसा कि अब इसको पकड़ लेते हैं, ये 3 और ये 3 6 हो गया, 6 और 1 4 हो, 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गए। 15 फीट का अपना एक लगने वाला है, 15 फीट का लेंथ आता है। तो ये 1 2 3 4 4, मतलब कि 1 फीट 15 फीट का, एक 15 फीट का लेंगे 2 ट्रैक टॉप, तो हमारा 1 2 3 4 निकल जाएंगे, ठीक है। अब बच गए अपना 2, जैसा कि ये 1 और एक 2। अब ये भी 4 फीट का है, ये भी 4 फीट का है, तो 8 फीट हो गए। तो 8 फीट का अगर हम 15 का लेंगे, 7 फीट बचेगा तो हमारे काम में आएगा। 7 फीट का रहेगा तो अपना 3.5 फीट का भी अगर विंडो आया उसमें काम आएगा। 4 फीट बाई 3 फीट का अगर विंडो आया उसमें भी काम आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट 2 ले लेंगे, मतलब 8 फीट का 8 फीट। तो कटिंग करके अगर आपको दुकानदार दे रहा है, जहाँ से ले रहे हैं आप सामान, तो अच्छी बात है, आपको काट के 8 फुट ले लेना चाहिए। नहीं तो आप पूरा 15 फीट का ले लें, तो एक पीस और ले लेंगे, यहाँ पे प्लस करके एक और लिख लेंगे। अब इसको बराबर करके 2 लिख लेंगे। जब पूरा ऐसा 3 4 हो, जब पूरा हो जाएगा ऐसा लिखते जाएंगे, 1 1 1 कितना लगते जा रहा है निकालते जाएंगे, उसको लास्ट में कैलकुलेट करके लिख देंगे आसानी से। मतलब इतना पीस हमको लगेगा 15 फीट में, 15 फीट में 2 ट्रैक टॉप इतना पीस हमको लगेगा। ओके, अब इसी तरह 2 ट्रैक बॉटम निकालेंगे। तो 2 ट्रैक बॉटम में जैसा कि सिम नीचे लगता है बॉटम, ठीक है, तो कितना है, ये 4 फीट है और ये 5 फीट है, 5 और 9 फीट, तो सीधा सीधा 1 लगेगा। 6 फीट बच रहा है, वो 6 फीट के विंडो में काम आएगा। 5 फीट का विंडो आ गया तो उसमें भी काम आएगा, नहीं तो कटिंग करके मिल रहा है तो और बेटर है। तो डायरेक्ट इसको एक पीस लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैंडल पे। तो ये 4 फीट है हाइट में, जैसा कि ये 4 फीट, तो इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही पकड़ें। 4 फीट का हैंडल, 1 4 4 8। अब इसमें आप लोग को मालूम रहना चाहिए कि तो 2 ट्रैक विंडो में कितना हैंडल लगेगा, तो 2 हैंडल लगता है, 2 इंटरलॉक लगता है। तो 2 हैंडल का कितना हो गया, हैंडल का निकालना है जैसे कि हम लोग, तो 2 हैंडल का कितना हो गया, 4
और 4 8, 8 फीट हो गया। और प्लस 3 3 6, 6 और 8 14, तो मतलब 1 फीट वेस्टेज जाएगा। तो आराम से हम लोग एक 15 का ले सकते हैं। तो 15 का ही लेना पड़ेगा, इसलिए 15 फीट से कम में आता नहीं है और 1 फीट कोई काट के देगा नहीं, तो एक 15 का ले लेंगे, अपना हो जाएगा। सेम टू सेम इंटरलॉक ऐसे ही, सेम टू सेम अपना इंटरलॉक भी वैसे ही उतना लगेगा। 2 इंटरलॉक इसमें, 2 इंटरलॉक इतना इसमें, दोनों सेम साइज़ का कटता है, तो ये भी एक लग जाएगा। ठीक है, अब बचा अपना टॉप और बॉटम। अब टॉप बॉटम कैसे निकालेंगे? तो टॉप बॉटम में मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग नए हो तो आप लोग जैसा कि ये 4 फीट पकड़े हैं तो 4 फीट के हिसाब से निकालें। अगर आप पुराने हैं, थोड़ा बहुत काम किए हैं, आप लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, गलती नहीं कर सकते हैं, उम्मीद है, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें से 6 इंच कम कर लें। जो लेंथ है, मान लो ये 4 फीट पकड़े हो तो 3.5 फीट पकड़ो, 3.5 और 3.5 7 फीट, डायरेक्ट 3.5 3.5 पकड़ लो। अगर यहाँ पे 4 फीट पकड़े हो तो डायरेक्ट 6 इंच कम करके 3.5 3.5 7 इंच इस तरह पकड़ लो, टॉप बॉटम का निकल जाएगा। 2 ट्रैक है तो 2 इधर लगेगा, 2 इधर लगेगा, तो डायरेक्ट 3.5 पकड़ लो, 3.5 पकड़ लो। ठीक है, 4 फीट पकड़े हो तो 3.5 पकड़ लो, 5 फीट पकड़े हो तो 4.5 पकड़ लो, 4.5 पकड़े हो तो 4 पकड़ लो। और अगर नए हो तो जितना पकड़े हो 4 फीट, 4 फीट पकड़ो इधर, 4 फीट इधर, 8 फीट हो गए। ये 5 फीट है, ये भी 5 फीट है, तो 5 5 10, ये भी हो गया 10, ये 5 फीट है, तो ये 2.5 फुट के मान के चलो लगेगा, तो ये डायरेक्ट 5 फीट पकड़ लो। 5 5 10, 10 और 1 4 14, 14 फीट, मतलब कि एक 15 फीट का लेना पड़ेगा। तो इस तरह एक लिख लें। अब बचा अपना ये, जैसा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5 5 10, 10 और 4 14, ये और ये हो गया, तो 14 में एक 15 फीट का आता है जैसा कि, तो एक हो गया। अब बच गया अपना 2, ये 2 2 फुट का, 2 और 2 4, मतलब डायरेक्ट 4 पकड़ोगे, तो 4 इसको पकड़ोगे तो 4 फीट का अगर कटिंग करके मिल रहा नहीं तो डायरेक्ट 15 फीट का लेना पड़ेगा आपको। तो एक पीस और लिख लेंगे। वो अपना जो बड़ा बचता है उसको कटिंग करते समय ये ध्यान में रखें कि हमको बड़ा बचाना है, छोटे छोटे टुकड़े नहीं बचाने हैं, इसलिए कि बड़ा रहेगा तो आपको काम में आने वाला है। तो इसलिए छोटा टुकड़ा एल्युमिनियम का मत वेस्टेज करें, छोटा टुकड़ा मत बचा के रखें, जितना बड़ा बचे पहले कटिंग करो। और कटिंग करते समय एक बात और बता देता कि कटिंग्स करते समय आप लोग को ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप लोग को बड़ा बड़ा माल काटना चाहिए, ना कि छोटा माल काटना चाहिए। अगर बड़ा माल काटते हो, आप लोग से गलती भी हो जाती है, थोड़ा छोटा हो जाता है, तो आप उसको छोटे में एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे माल काट रहे हो और उसके बाद अगर गलती हो गया तो वो बड़े में नहीं काट सकते। तो ये ध्यान में रखते हुए आप कभी भी मटेरियल काटते समय आप छोटे माल को पहले ना काट के पहले बड़ा माल काटो। बड़ा माल अगर गलती होता है तो छोटे में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन छोटा माल अगर गलती हो गया तो बड़े में नहीं एडजस्ट कर सकते, तो ये ध्यान में रखना। तो जैसा कि मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये 2 ले लेंगे, ठीक है। अब जो बड़ा बचेगा वो काम में आ ही जाएगा, नहीं तो आपको टुकड़ा मिल जाएगा तो वो और अच्छी बात है। तो इस तरह अपना मटेरियल निकाल सकते हो। हाँ तो दोस्तों अभी कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों।